नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जब भी कोई साइबर वॉर होता है ये अक्सर बहुत ही साइलेंटली किया जाता है, लेकिन रशिया यूक्रेन के केस में एक ग्रुप है जिसका नाम है एनोनिमस। ये रशिया के ऊपर कई सारे साइबर अटैक्स कर चुका है और अभी भी इस कहानी को इसने कंटिन्यू करा हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है कि इस पूरे के पूरे साइबर युद्ध में इन्होंने हर बार बड़े ही दावे के साथ कहा है कि हमने रशिया की ये वाली एजेंसी को अटैक कर दिया है, ये वाले दस्तावेजों को यहाँ पे लीक कर दिया है, वगैरह वगैरह। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, एनोनिमस ने अब एक बहुत ही बड़ा हैक है जो कि रशिया की फेडरल एजेंसी के ऊपर किया है, जिसमें इनका दावा है कि इन्होंने 3,60,000 से भी ज्यादा दस्तावेजों को ऑनलाइन लीक कर दिया है। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाली खबर जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई। मार्च 11 को दोपहर 2 बजे की खबर है। न्यूज 18 के द्वारा इसको पेश किया गया। एनोनिमस क्लेम्स इट हैक्ड द रशियन फेडरल एजेंसी एंड लीक्ड 3,60,000 डॉक्यूमेंट्स। नाउ ये कहानी कोई आज की नहीं है। इन्होंने काफी समय पहले यानी कि लगभग 2 हफ्ते पहले से ही रशिया की अलग अलग एजेंसीज को हैक करना शुरू कर दिया था। पहली बार जब एनोनिमस ग्रुप ने 25 फरवरी को अनाउंस किया था, इन्होंने ऑफिशियली ये कहा था कि द एनोनिमस कलेक्टिव इज ऑफिशियली इन साइबर वॉर अगेंस्ट द रशियन गवर्नमेंट। ये वाला ट्वीट आप यहां पे देख पा रहे होंगे बड़ी क्लियरली कि 25 फरवरी को इनके द्वारा करवाया गया था। इसके जस्ट 2 दिन के बाद 27 फरवरी को एक और खबर सामने आई थी जब इन्होंने कहा कि इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो डेटाबेस है इसको यहां पे हैक कर लिया है और इन्होंने यहां पे रशिया में चलाए जाने वाले कई सारे ऐसे टीवी चैनल्स थे जिनको हैक किया था, जिनके ऊपर इन्होंने यूक्रेन में जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं उनको प्ले किया और कई सारी जो इमेजेस थी जो कि इन्वेजन की सामने आई थी उनको भी उन टीवी चैनल्स के ऊपर यहां पर दिखाने की कोशिश करी थी। एंड दे वर वेरी वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट ऑल्सो। उसके बाद कहानी अगेन खत्म नहीं हुई। आज से 3 दिन पहले यानी कि मार्च 8 को यह खबर सामने आई। हैकर ग्रुप एनोनिमस हैक्स ओवर 400 रशियन कैमराज, लेज टेक्स्ट ऑन फीड रीडिंग पुतिन इज किलिंग चिल्ड्रन। ये वाली खबर जस्ट आज से 3 दिन पहले सामने आती है जब इन्होंने रशिया में लगाए गए 400 से भी अधिक कैमरास को हैक कर लिया था और ये वाला टेक्स्ट उन पर्टिकुलर कैमरास के ऊपर आपको देखने को मिल रहा था कि पुतिन यहाँ पे बच्चों को मार रहे हैं, 352 यूक्रेन सिविलियंस ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की कई सारी चीजें भी यही वाला ग्रुप यहाँ पे करवा रहा था। और इन्होंने जब ये वाला अटैक किया था उस टाइम पे इन्होंने इस चीज को माना। इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो युद्ध हो रहा है इसमें रशिया के जो निवासी हैं, रशिया के जो नागरिक हैं, वो भी इस युद्ध के खिलाफ हैं और ये किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री के सिटीजन को हार्म नहीं करना चाहते हैं। ये केवल ये बताना चाहते हैं कि जो यहाँ पर प्रोपेगेंडा, जो यहाँ पर कैंपेन रशिया के द्वारा चलाई जा रही है ये टोटली गलत है और हम इसी कैंपेन के खिलाफ अपनी ये वाली पूरी की पूरी साइबर अटैक्स को करने जा रहे हैं। और अब ये वाली चीज सामने आती है। एनोनिमस क्लेम्स इट हैज हैक्ड द रशियन फेडरल एजेंसी एंड लीक्ड 3,60,000 डॉक्यूमेंट्स। नाउ बात करूंगा कि ये वाला जो आपका हैक है ये इतना खास क्यों माना जा रहा है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे इस एनोनिमस ग्रुप के बारे में कि ये ग्रुप आखिरकार क्या है और इसके क्या क्या यहाँ पर मोटो हैं, क्या क्या यहाँ पर इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए आयोजित कर रहा है एक नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप टेस्ट जिसको कि आयोजित किया जाएगा 27 ऑफ मार्च को। इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो आपको यूज करना होगा कोड अनी यूपीएससी। ये टेस्ट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें अगर आप एनरोल करते हैं तो ना केवल अपना ऑल इंडिया लेवल पे रैंक जान पाएंगे बल्कि आपको यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से कई सारी स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी दिया जाएगा। राइट, सो एज यू कैन सी ओवर हेयर ये वाली जो खबर है ये अभी सामने आई है भारत में और यहाँ पर ये एनोनिमस टीवी के नाम से इनका जो ट्विटर हैंडल है इसमें इन्होंने ये बताया कि एनोनिमस हैज सक्सेसफुली ब्रीच्ड एंड लीक्ड द डेटाबेस ऑफ रॉसकॉम नजौर। ये वाली जो रशिया की फेडरल एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, दिस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड सेंसरिंग द रशियन मास मीडिया। और इन्होंने इस पर्टिकुलर लीक में दे हैव रिलीज टू द पब्लिक ओवर 3,60,000 फाइल्स। यहां पर आप देख भी सकते हैं कि ये इन्होंने जिस फाइल को शेयर किया है इसका जो साइज है इट इज अ मैसिव साइज ऑफ 820 गीगाबाइट्स। इतनी बड़ी फाइल के साइज को इन्होंने यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल कर दिया है जो कि अब वहां के सिटीजन्स इसको जाकर के देख सकते हैं। नाउ हैकर ग्रुप एनोनिमस ने क्लेम किया है कि इन्होंने इस एजेंसी को यहाँ पे हैक किया है जिसका नाम है रशियन फेडरल एग्जीक्यूटिव एजेंसी। नाउ ये वाला हैक खास क्यों है? बिकॉज ये जो रशिया की ये वाली फेडरल एग्जीक्यूटिव एजेंसी है ये असल में जिम्मेदार होती है फॉर द सुपरविजन ऑफ कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मास मीडिया इन रशिया। तो जो भी ये
वॉर टाइम पे रशिया बेसिकली कम्युनिकेशंस को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करना चाहती है और कर भी रही थी। उसी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अब एनोनिमस के द्वारा हैक कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली वो वाली एजेंसी है, फेडरल सर्विस फॉर सुपरविजन इन द स्फेयर ऑफ टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड मास कम्युनिकेशंस। एंड यहाँ पर जो ये पूरी की पूरी एजेंसी है, इट इज ऑल्सो वही वाली एजेंसी जिसने रिसेंटली रशिया में फेसबुक और ट्विटर के ऊपर एक्सेस के ऊपर भी बैन लगाया था। इन्होंने फेसबुक और ट्विटर को ये कहा था कि ये लोग यहां पर रशियन सिटीजन्स की राइट्स को वायलेट कर रहे हैं और गलत खबरें यहां फैला रही हैं। और अब इसी पर्टिकुलर न्यूज एजेंसी को यहां पर, इसी पर्टिकुलर एजेंसी को यहां पे हैक किया गया है बाय एनोनिमस। सो इट इज हाईली पॉसिबल कि कल को जो रशिया के द्वारा ऑफिशियल बैन्स वगैरह लिए जाते हैं वो क्यों लिए गए हैं, एग्जैक्ट जानकारियां क्या हैं, ये शायद पब्लिक स्फीयर में आ जाएं और इसके चलते इसमें रशियन सिटीजन्स भी रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे और किसी प्रकार का प्रदर्शन कर सकते हैं। द रेगुलेटर सेड इन अ स्टेटमेंट दैट इट इज अडॉप्टिंग मेजर्स टू पार्शियली रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू फेसबुक। ये वाली खबर आई थी आज से कुछ दिन पहले, एग्जैक्टली 1 वीक पहले, जब इन्होंने फेसबुक और ट्विटर को बैन किया था। लेकिन नाउ काफी इंटरेस्टिंगली इन्हीं के ऊपर इन्हीं का दाव उल्टा पड़ चुका है, बिकॉज इस एनोनिमस ग्रुप ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एजेंसी को हैक कर दिया है। ये कहानी केवल इतनी नहीं है। अगेन मैंने आपको बहुत सारे इंस्टेंसेस दिखाए जहां पर एनोनिमस ग्रुप ने हैक किया है। आज से कुछ दिन पहले की बात है, इन्होंने थोड़े से मजे लेने के लिए क्या किया कि एनोनिमस के जो हैकर्स थे, इन्होंने व्लादिमीर पुतिन का जो यार्ड था इसका भी नाम चेंज कर दिया। मैं उस नाम को पढ़ूंगा नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले इसका नाम ग्रेसफुल था, इन्होंने इसका नाम करके चेंज ये कर दिया। और ना केवल इतना, बल्कि इन्होंने जो यार्ड का कोर्स था इसके कोर्स को भी यहां पे चेंज किया। नाउ एग्जैक्टली चेंज किया कि नहीं किया, या केवल इन्होंने ऑनलाइन दिखाया कि चेंज कर दिया है, लेकिन रशिया की जो मैरीटाइम एजेंसीज थी वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गई, काफी चिंता में आ गई कि हमारे यार्ड का कोर्स किस तरीके से चेंज हो चुका है। तो एक बार के लिए वो काफी घबरा गए थे। एंड नॉट जस्ट दैट, उसके कुछ दिन बाद ये वाली खबर भी सामने आई थी कि एनोनिमस ने रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस को भी शट डाउन कर दिया है। हालांकि रशिया ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन एनोनिमस ने यहां पर यह भी कहा था रशिया हैज नो मोर कंट्रोल ओवर देयर ओन स्पाई सैटेलाइट्स। ये वाली खबर मार्च 2 को सामने आई थी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये वाले जो वॉर है इसमें हमें कई सारे नए फैसेट्स देखने को मिल रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू वेपन्स, नॉट जस्ट लिमिटेड टू सोल्जर्स फाइटिंग, बट इसमें कई सारी और ऐसे स्टेक होल्डर्स भी अंदर आ चुके हैं जो कि इस वॉर में हमें नई नई पहलू जिसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं। नाउ ये एनोनिमस ग्रुप क्या चीज है? एनोनिमस ग्रुप जैसा कि इसका नाम है, इसमें इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो एनोनिमस का मतलब होता है अनाम, यानी कि जिसका कोई नाम नहीं है। सो ऑब्वियसली ये जो ग्रुप है, या फिर हो सकता है कि ये कोई अकेला इंसान हो, तो ये अपने नाम को यहाँ पे छुपाना चाहते हैं। लिटिल इज नोन अबाउट द मेंबर्स ऑफ द एल्यूसिव कलेक्शन एंड विद अ नेम लाइक एनोनिमस इट्स क्लियर दैट दे वांट टू कीप इट दैट वे। तो ये ऑब्वियसली काफी क्लियर है कि ये अपने नाम को यहाँ पब्लिक नहीं करना चाहते हैं। इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान केवल इतनी है कि ये लोग ये वाले मास्क को पहनते हैं। एक हॉलीवुड मूवी आई थी वी फॉर वेंडेटा के नाम से, अगर आपने देखी होगी। सो उसमें भी एक इंसान होता है जो कि इस तरह के मास्क को पहनता है। इसको गाय फॉक्स मास्क के नाम से जाना जाता है। और ये वाला जो ग्रुप है, इनका भी जो लोगो है वो इसी मास्क के ही इन्होंने अपने अपने लोगों को बनाया हुआ है। अगर देखें इनका टैगलाइन काफी सिंपल है, नॉलेज इज फ्री, वी आर एनोनिमस, वी आर लीजन, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट, एक्सपेक्ट अस। हिंदी में देखें तो इन्होंने कहा है कि ज्ञान मुक्त है, हम गुमनाम हैं, हम लश्कर हैं, हम माफ नहीं करते, हम नहीं भूलते, हमसे उम्मीद करें, हम आ रहे हैं। सो ये वाला इनका लोगो है। और डेफिनेटली जिस तरीके से ये अभी भी अटैक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक कि आगे आने वाले टाइम में भी अटैक्स एनोनिमस ग्रुप के द्वारा यहाँ पे कंटिन्यू होने वाले हैं। एंड क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम ऑफिशियली वी आर इन वॉर अगेंस्ट रशिया, सो इट इज हाईली पॉसिबल कि आगे भी हमें और अटैक्स देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। जैसे कुछ नई डेवलपमेंट होगी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा, अनअकैडमी अपने स्टोर्स को ओपन कर रहा है 12 मार्च को, जो कि होने वाले हैं नई दिल्ली में। इसको जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए कई सारे ऑफर्स लेकर आए, जिसमें अगर आप 1 साल का कोर्स खरीदते हैं कोई भी, तो आपको साथ में 1 साल का ऑप्शनल वहां पर फ्री अवेलेबल करवाया जाएगा। आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए इसमें डिस्काउंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में इसमें आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन मिलेगा और 20 किताबें भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, ये वाले बैचेस भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।